सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करते हैं। कामरान साहब, कमीशन के क़याम के ऐलान के बाद आपको लगता है कि कोई नया ट्विस्ट आएगा कहानी में? जी, प्राइम मिनिस्टर क्योंकि अदम एतमाद फेस कर रहे हैं तो उनका ना ये इखलाकी इस वक्त जवाब है उनके पास इसका को डिसीजन लेने का, और मेरा ख्याल की कानूनी जवाब भी उनके पास होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने अदम एतमाद को फेस करके उसको जीतना है, हाउस में का कॉन्फिडेंस डिमांड करना, अपने आप को दोबारा बाइख्तियार पार्लियामान का नुमाइंदा प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करवाना है। उसके बाद वो कमीशन बनाए या कमीशन के ऊपर दो बनाए तो करनी पड़ेगा। ये कमीशन वैसे भी आफ्टर मैच थॉट है, तो मीडिया ने क्रिटिसाइज किया प्राइम मिनिस्टर साहब को इस बात पे कि अगर आप इतने ही इंटरेस्टेड थे और आपकी ये गद्दारी वाली और अमेरिकन साइंस वाली स्टोरी सच्ची है तो आपने फैमिलियां तोड़ के अमेरिका की पॉइंट को पूरा क्यों किया, आपने कमीशन क्यों नहीं बनाया? तो ये जब मीडिया ने किया तो ये मीडिया कमीशन वाला काम भी उन्होंने बादी नजर में बाद में सोचा कि हाँ ये बात तो मेरे भी अब आएगी तो इसका मैनेज कर लेते। लेकिन सबसे खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि उन्होंने कल सुबह 10:30 बजे से पहले वोटिंग करवा के नया हाउस ऑफ या तो चुनना या इमरान साहब ने वहां पर जीतना है। इसके अलावा इससे प्राइम मिनिस्टर साहब को कोई काम नहीं है। और ये जो कमीशन ने बना दी थी, कल अगर वोटर नो कॉन्फिडेंस हार जाते हैं तो जो नई गवर्नमेंट आएगी या नया प्राइम मिनिस्टर आएगा, अगर ये हार जाते हैं तो वो पहला काम ये करेगा कि कमीशन को पार्लियामान फेंक देगा। इसमें पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं और लोगों के सामने बागी नजर में गलबन दिखाने के लिए कि हम इस बारे में बहुत सीरियस है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसे तो वैसे गद्दारी आर्टिकल 5 बना नैरेटिव उठा के बाहर देंगे। ठीक है, कामरान साहब हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आप क्या समझते हैं ये जो ख़त है जिसको हुकूमत ने बुनियाद बनाया हुआ, जिसकी बुनियाद पर ये कमीशन के क़याम का ऐलान किया जा रहा है, क्या सियासी फ़वायद हासिल करने की कोशिश है, सियासी तौर पर जिंदा रखने की कोशिश है इमरान खान के खुद को, PTI को? तो आप कह सकते हैं अपने लोगों को दिलासा देने के लिए, चार्ज के लिए बेसिकली असल में तो बादी नजर में तो प्राइवेट क्या नहीं है ना अपने डाला कि उनकी परफॉर्मेंस की वजह से या उनकी जो गवर्नेंस के इशू थे उसकी वजह से उनकी हालात में आया हुआ है और उनकी हुकूमत भी हालात में आई हुई है और उनकी वजह से उनके खादियों ने भी उनको छोड़ दिया। अब प्राइम मिनिस्टर ये नहीं चाह रहे कि लोगों को परफॉर्मेंस पे आए कि वो तहरीक अदम एतमाद के जरिए निकाले गए हैं या निकाले जा रहे हैं पार्लियामेंट से, अगर वो निकलते हो सकता कल वो जीत भी जाए और वो इसलिए निकलेंगे हार जाते हैं क्योंकि उनके खादियों का उनके एतमाद नहीं है। ये साजिश वगैरह तो बिल्कुल रबिश की बात है ना। देखिए 27 तारीख को जब उन्होंने चले इसका ऐलान भी कर दिया था इस साजिश का, उनको 7 मार्च का पड़ा था, 29-30 तारीख तक जो है वो तो तरले मिलते कर रहे थे एलिफेंट के बाप वालों के आजाद मेंबर से। इवन जिस दिन रात को गद्दारी साहब और ये शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान रात के 2:30 बजे वहां पहुंचे और मैंने ही दुनिया न्यूज से खबर ब्रेक की थी ये वाली से इनका एग्रीमेंट होने जा रहा है। उसके बाद भी तो अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, उस रात 2:30 बजे की डेवलपमेंट के बाद भी जब एग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग हो गई, गवर्नर इमरान इस्माइल गए उनको तरले मिलते करने। अगर ये साजिश में लाफे मिले हुए थे, ये साजिश मिलते थे एमक्यू वाले दूसरे, तो प्राइम मिनिस्टर से सवाल पूछना चाहिए कि क्या अपनी सीट बचाने के लिए अमेरिकन साजिश के जो आपने मोहरे डिस्क्राइब किए हैं जिनमें ये खाली भी आते हैं, उस वक्त तो आप इनके तरले मिलते कर रहे थे, उस वक्त आपको साजिश नजर नहीं आ रही थी। जैसे ही वो आपके पास से गए आपने पूरी कौम को, पूरी अपोजिशन को, सबको साजिशी बना दिया। कोई लॉजिक होती है, तो कॉमन सेंस होती है। वहाँ कोर्ट के जो बैठा हुआ था कोर्ट नंबर 1 में, तो बाबर अवान साहब वहाँ पे कुरान शरीफ की आयात मुबारक पढ़ रहे थे, हदीस पढ़ रहे, नहजुल बुलागा के खुतबे पढ़ रहे। जजेस ने कहा सर आप पॉइंट पे तो है, आप बताना क्या चाह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं आर्टिकल 5 मुल्क की सॉवरेनिटी, आपके पास अभी तक कोई एविडेंस आपने नहीं किया। तो बाबर साहब ने कहा जी आप इन कैमरा ब्रीफिंग कर रहे हो, नहीं आप इधर ही बताए और ये बताए कि स्पीकर के पास क्या नॉलेज थी आर्टिकल 5 वाली। तो सब आंखों में झूठ जो मेरी इससे कॉमन सेंस की इंसल्ट है। नजर आ रहा अदम एतमाद से हार रहे, आपने पूरा नैरेटिव बिल्ड कर दिया अदम एतमाद से अपनी पूरे हटाने के लिए, नेक्स्ट इलेक्शन जीतने के लिए, लेकिन इससे आप नेशनल सिक्योरिटी को पे लगा दें, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में तबाह कर दें, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आपके लिए आपको भी, आपकी कुर्सी भी, अगला इलेक्शन भी और अदम एतमाद का जो धब्बा है इससे भी आपने फोकस हटाना। तो बहुत से लोग चीजों को इस तरह भी देखते हैं जो मैं आपको बयान कर रहा हूँ। लेकिन बहरहाल ये कमीशन जो है जो बन गया है इससे ना अदम एतमाद हो सकती है, ना इससे कोई चीज डिले हो सकती है और ये कमीशन उठा के बाहर फेंक देगी। अगर
नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है और इमरान साहब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं जीतते। ठीक है कामरान साहब, आपका नुक्ता आ गया कि नाकिस कारकर्दगी छुपाने के लिए ये बयानिया